कस्टमर्स को उनके डॉक्यूमेंट्स और क्रेडिट स्कोर के हिसाब से कुछ पैसे लोन के रूप में देते हैं और कस्टमर्स उनके पैसों को जितने महीनों के लिए रखना चाहते हैं उसके हिसाब से वो उन पैसों पे इंटरेस्ट लगाते हैं और इंटरेस्ट जोड़ करके उनका टोटल जितना पैसा निकलता है उस पैसों को वो कस्टमर जितने दिनों तक रखना चाहते हैं उसके हिसाब से ईएमआई और इंस्टॉलमेंट के रूप में बांट देते हैं, जिससे कि लोन लेने वाले को प्रत्येक महीने पूरे लोन अमाउंट का एक छोटा हिस्सा कंपनी को देना पड़ता है और वो पूरे लोन अमाउंट को चुका देता है और उस पर कोई प्रेशर भी नहीं बनता। तो ये है दोस्तों पूरा प्रोसेस बजाज फाइनेंस लोन लेने का। तो दोस्तों अब बात आती है कि अगर हम लोग बजाज फाइनेंस से लोन लेना चाहते हैं तो हम लोगों को किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पहला कंडीशन निकल कर आता है वो ये है कि अगर आप बजाज फाइनेंस से लोन लेना चाहते हैं तो आपका जो एज है वो 21 ईयर से 58 ईयर्स तक का होना चाहिए। मीन्स अगर आपका एज 21 ईयर से कम का है तब भी आप बजाज फाइनेंस से लोन नहीं ले सकते, अगर 58 ईयर से ज्यादा का है तब भी आप बजाज फाइनेंस से लोन नहीं ले सकते हैं। और दूसरा कंडीशन जो है वो ये है कि आप जिनके नाम से भी बजाज फाइनेंस से लोन लेना चाहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं जॉब होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर किसी एमएनसी या प्राइवेट कंपनी में जॉब हो। मीन्स उनका जो सैलरी है वो उनके अकाउंट में रेगुलर आने चाहिए इनकम के तौर पर। और तीसरा कंडीशन ये है कि आप जिनके नाम पे भी लोन लेना चाहते हो वो इंडियन होने चाहिए, वो इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। तो ये है दोस्तों तीनों कंडीशन। अब आती है डॉक्यूमेंट्स की बात। तो यहाँ पे मेनली 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आता है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है एम्प्लॉय आईडी कार्ड। अगर आप जॉब करते हैं तो आप जहां भी जॉब करते होंगे वहां से आपको एक कार्ड मिला होगा जिससे कि आपकी पहचान होती होगी कि आप कौन हैं। वो दोस्तों है एम्प्लॉय आईडी कार्ड। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी कार्ड भी बहुत जरूरी है। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है सैलरी स्लिप। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलता होगा, अगर आपको सैलरी मिलता है तो आपको सैलरी स्लिप के बारे में जरूर पता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पिछले 2 महीने के सैलरी स्लिप भी देने पड़ेंगे। तो अब बात आती है दोस्तों चौथे डॉक्यूमेंट की। तो चौथा डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों वो ये है कि आपको सैलरी मिलता है तो आप किसी बैंक अकाउंट में उस सैलरी को मंगवाते होंगे, तो वो जो बैंक अकाउंट है उसका पिछला 3 महीना का स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपको, जिसमें आपका सैलरी रेगुलर आता है। तो दोस्तों ये चारों डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं। तो अब बात आती है दोस्तों कि अगर आप बजाज फाइनेंस से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो तो आपको लोन मिलेगा कैसे। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस से लोन लेने के मेनली 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो ऑफलाइन और दूसरा तरीका है ऑनलाइन। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफलाइन की। दोस्तों अगर आप ऑफलाइन यहाँ से लोन लेना चाहते हो तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बजाज फाइनेंस के ऑफिस जाना पड़ेगा। वहां बजाज फाइनेंस वाले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद वो तय करेंगे कि आपको कितने का पर्सनल लोन मिल सकता है। और जितने अमाउंट भी आपके लिए तय किए जाएंगे वो आप 24 आवर्स के अंदर आप अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हो। मीन्स आपका जो टोटल लोन लेने का प्रोसेस होगा वो 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों ऑफलाइन का प्रोसेस, जिसमें कि सबसे जरूरी बात ये है कि आप जिस शहर में रहते हो वहां बजाज फाइनेंस का ऑफिस होना चाहिए, जो कि अभी बहुत सारे शहरों में नहीं है। तो जिनके शहर में नहीं है वो क्या करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके शहर में इसका ऑफिस है या फिर नहीं है। तो आप चेक कैसे करोगे। चेक करने के लिए दोस्तों नॉर्मली आपको किसी भी वेब ब्राउजर में जाना है और वहां सर्च करना है बजाज फाइनेंस ब्रांच। जब आप सर्च करिएगा तो सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा वो होगा ब्रांच लोकेटर का, मीन्स बजाज फाइनेंस ब्रांच लोकेटर का। तो उस पर क्लिक करके उसके वेब पेज पे जाना है। जैसे ही आप उसके वेब पेज पे जाओगे तो वहां पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, पहला सेलेक्ट स्टेट का और दूसरा सेलेक्ट सिटी का। तो सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक करके आप किसी भी स्टेट के हो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सेकेंड ऑप्शन है सेलेक्ट सिटी का। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप जिस स्टेट को सेलेक्ट किए हो उस स्टेट में जहां जहां भी बजाज फाइनेंस का ऑफिस है उन सारे शहरों का नाम उसमें दिखा देगा। उसमें अगर आपके शहर का नाम भी है तब तो आप उससे सेलेक्ट करके उसका एड्रेस और फोन नंबर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके शहर का नाम नहीं है इसका मतलब यह है कि आपके शहर में बजाज फाइनेंस का ऑफिस नहीं है। तो दोस्तों जिनके शहर में ये ऑफिस नहीं है वो कैसे लोन लेंगे, उनके लिए है दूसरा तरीका ऑनलाइन प्रोसेस। तो ऑनलाइन से आप लोन लीजिएगा कैसे। दोस्तों ऑनलाइन लोन लेने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। नॉर्मली अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर में जा करके बजाज फाइनेंस का ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो अगर आपको प्ले स्टोर पे बजाज फाइनेंशियल का ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। वहां आपको बजाज फाइनेंस के ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा जहां से कि आप डायरेक्ट बजाज फाइनेंस के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप ओपन करिएगा तो वहां पे 3-4 परमिशंस मांगेंगे जिसे कि अलाउ कर देना है।
अलाउ करने के बाद दोस्तों वहां पे दो ऑप्शन दिखेगा आपको। पहला जो ऑप्शन होगा वो न्यू कस्टमर का होगा और दूसरा ऑप्शन एग्जिस्टिंग कस्टमर का। तो आप तो पहली बार लोन ले रहे हैं तो आपको न्यू कस्टमर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू कस्टमर में जाइएगा तो फिर से आपको दो ऑप्शन दिखेगा, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आपको सैलरीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सैलरीड में जाइएगा तो आपको जितने तरह का भी लोन मिल सकता है उन सारे लोन का लिस्ट मिल जाएगा आपको वहां पे, जिसमें कि सबसे ऊपर होगा पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन के नीचे आपको दिखा रहा होगा कि आपको कितने तक का पर्सनल लोन मिल सकता है, और उसी के जस्ट सामने आपको दिखा देगा कि आपको कितने टाइम में मिल सकता है, जो कि वहां पे दिखा रहा होगा कि आपको 24 आवर्स का टाइम दिखा रहा होगा। मीन्स 24 आवर्स के अंदर आप ऑनलाइन भी सारा प्रोसेस कंप्लीट करके और आप अपने बैंक में पैसे मंगवा सकते हो। तो दोस्तों और उसके नीचे फिर से दो बटन होंगे। पहला जो बटन होगा वो अप्लाई नाउ का होगा और दूसरा होगा सी डिटेल का। अगर आप अभी भी कुछ जानकारी जानना चाहते हो पर्सनल लोन के बारे में तो आप सी डिटेल पे क्लिक करके उस लोन के बारे में सारा कुछ जान सकते हो। तो और अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए। तो हम लोगों को तो पर्सनल लोन लेना है, तो पर्सनल लोन के नीचे जो अप्लाई नाउ का बटन है हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहां पे फिर से दो ऑप्शन आएगा, पहला सैलरीड का और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड का। तो हम लोगों को फिर से सैलरीड पे क्लिक कर देना है, और जैसे हम लोग सैलरीड पे क्लिक करेंगे तो फिर से उसी एप्लीकेशन में वेब पेज खुल करके आएगा, जिसमें कि हम लोगों को कुछ बेसिक डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे कि नेम फिलअप करना होगा, फादर्स नेम फिलअप करना होगा, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना होगा, आपको कितना पेमेंट मिलता है, किस कंपनी में आप जॉब करते हो, यही सब फिलअप करना होगा। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद सबसे लास्ट में आपको एक नेक्स्ट का बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो फिर से एक वेब पेज खुल करके आएगा, जिसमें कि आपको जॉब से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा, जिसमें कि सबसे पहला कॉलम जो होगा वो वर्क ईमेल आईडी का होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्क ईमेल आईडी आपके ईमेल आईडी की तरह नहीं होती कि @ के बाद gmail.com लगा दो। वर्क ईमेल आईडी अगर किसी कंपनी का है तो @ के बाद कंपनी का नाम होता है और .com होता है। अगर किसी वेबसाइट का है तो वेबसाइट का नाम होता है और .com होता है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि कंपनी का नाम कंपनी है तो @ के बाद company.com होता है, ऐसा नहीं कि gmail.com होगा। तो आपको अपने कंपनी से पता कर लेना है कि उनका वर्क ईमेल आईडी क्या है और वो आपको वहां पे फिलअप करना है। उसके नीचे आप अब जहां जॉब करते हो तो आप कौन से पोस्ट पे हो वो आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, आपका जो भी हो चुका है वो आपको वहां पे फिलअप करना है। उसके बाद जो कॉलम है उसमें आपको आप जिस घर में रहते हो वो आपका है या फिर रेंट पे रहते हो या फिर वो घर आप खरीदे हो, जो भी किए हो वो वहां पे आपको फिलअप करना है। और सबसे लास्ट का जो ऑप्शन है दोस्तों उसमें आपको आपका पर्सनल ईमेल फिलअप करना है, जिससे कि कंपनी वाले आपसे बात कर सके। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, तो फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस बार जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप पीछे जितना भी इन्फॉर्मेशन फिलअप किए हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, और उसमें अगर कोई गलती है तो आप बैक पे क्लिक करके उसे सुधार सकते हो। लेकिन अगर वो सारा सही है तो आप कंफर्म पे क्लिक करो, और जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हो तो आपका लोन अप्लाई हो जाता है। दोस्तों वहां पे बता देगा कि आप बजाज फाइनेंस का एक रिप्रेजेंटेटिव आपको कुछ देर बाद कॉल करेगा और आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेगा जो भी आप अभी अपने फिलअप किया है, और आपको वो पर्सनल लोन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे कि उसके बाद अगर आपको लोन लेना है तो आप उससे अप्रूव करवा सकते हो। और अप्रूव करवाने के बाद आप 24 आवर्स के अंदर यहाँ से भी लोन का अमाउंट अपने बैंक में मंगवा सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गई लोन लेने की बात। अब बात आती है कि अगर हम लोग लोन लेते हैं तो हम लोगों को कितना का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको 12.99% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है पूरे लोन अमाउंट का, वो भी एनुअली। और दूसरा दोस्तों कि आप अगर लोन लिए हैं तो आपको चुकाने का टाइम कितना दिया जाएगा। यहाँ पे लोन रिटर्न करने का टाइम आपको 12 महीने से लेकर के 60 महीने तक का मिल सकता है। आप जितना चाहो उतना मिलेगा, यहाँ पे वो ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको 12 महीने बोल दिया अगर कंपनी वाले तो 12 महीने में रिटर्न करना है। कंपनी वाले से आप अपना टाइम बढ़वा भी सकते हो, लोन लेते टाइम ही, बाद में आप नहीं बढ़वा सकते हो। और जो प्रोसेसिंग फी लगता है वो आपके लोन का पूरे अमाउंट का 3.99% लगता है। तो ये तो हो गई बात दोस्तों इंटरेस्ट रेट की। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन कौन से हिडन चार्जेस लगते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हिडन चार्जेस लगते ही नहीं है। यहाँ पे जो भी चार्जेस लगते हैं वो आपको पहले ही बता दिए जाते हैं, लेकिन जब आप ऑफलाइन करते हो तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स पे लगातार साइन करते चले जाते हो, उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते नहीं हो कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। उसमें सारे चार्जेस के बारे में बताया हुआ रहता है। और वहीं अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ते हो, केवल उसके बॉक्स पे टिक कर देते हो और आगे बढ़ जाते हो। इसलिए आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पे कौन कौन से चार्ज कट रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि लोन लेने के बाद हम लोगों को कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन लोन लेते हो, मीन्स ऑनलाइन अप्लाई किया और वो अप्रूव हो गया और आपका पैसा आपके बैंक में चला गया,
तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ बजाज फाइनेंस वाले किए, उन्होंने आपको वेब पोर्टल दिए, बहुत कुछ दिए, ऑनलाइन दिए, सब कुछ सारा सिस्टम, तो उसमें उनका पैसा लगा हुआ रहता है। तो उसको वो कहते हैं सिक्योर फी। सिक्योर फी के नाम से वो आपसे 4,499 रुपये काटेंगे। ये चार्ज ऑफलाइन वालों को नहीं लगता है, ये केवल उन्हीं को लगेगा जो लोग ऑनलाइन अप्लाई किए और उन्हें अप्रूवल मिल गया। और दूसरा जो चार्ज होता है दोस्तों वो होता है बाउंस चार्ज। दोस्तों आप जब लोन लेते हो तो उसको चुकाने के लिए आपको बताया जाता है कि आपको पर मंथ इतना अमाउंट कंपनी को देना है, या फिर आपके अकाउंट से पर मंथ इतना अमाउंट कट जाएगा। और आप क्या करते हो कि उस टाइम जब, जैसे अगर 29 तारीख को लोन कटना है तो आप 29 तारीख को आप अपने बैंक में पैसे ही नहीं रखते हो ताकि नहीं कटे पैसा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वो आप जब भी जमा करोगे तो वो कट जाएगा। और अगर आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आप उस पैसों को रीपेमेंट करते हो और 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कंपनी वाले के पास पैसा पहुंचता है तो वहां पे वो लेट फी लेते हैं, उसे वो बाउंस फी कहते हैं। जिस तरह से आपका चेक बाउंस हो जाता है उसी तरह से उनका जो ऑटो डेबिट का ऑप्शन होता होगा वो बाउंस हो जाता है। तो वहां पे आपको 600 रुपए से 1200 रुपए तक का चार्ज पर मंथ कट सकता है, जिसे कि आप लोग हिडन चार्जेस कहते हैं। इसी तरह के दोस्तों 4-5 चार्जेस और हैं जो कि आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके उन सारे चार्जेस को पढ़ लीजिए ताकि आपको लोन लेने के बाद ऐसा नहीं लगे कि यहाँ हिडन चार्जेस भी कट रहे हैं। आपको पहले से पता हो कि अगर हम लोग लेट करते हैं तो पैसा कटेगा, अगर हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो पैसा कटेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि अगर आपको अभी भी बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हमारे फेसबुक पेज पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहां आपको यहाँ से ज्यादा अच्छा से इन्फॉर्मेशन मिलेगा।